एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, बड़ी खबर। पोलैंड पर हमले के बाद टेंशन में है नाटो कंट्रीज। G20 समिट में पोलैंड हमले पर बैठक हुई है। नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरों पर टेंशन साफ दिखी है। ये देखिए तस्वीर सामने आई है, जिससे ये पता चल रहा है कि पोलैंड पर हुए हमले का असर है कि नाटो कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो काफी तनाव में हैं। इन तस्वीर में आपको बाइडेन, मैक्रो और ओलाफ शोल्ज के बीच चर्चा की तस्वीर आई है सामने, जिसमें यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग जरूर हो रही है, बातचीत हो रही है कि पोलैंड पर हमला आखिर किया तो किसने किया। तो एक्शन तो मिसाइल से हुआ है, लेकिन इसकी चिंता अब ग्लोबली देखने को मिल रही है। ग्लोबल टेंशन फिलहाल सामने आ रहा है। इमरजेंसी मीटिंग में कौन कौन शामिल रहे हैं ये भी जरा आपको हम बताते हैं। देखिए, बिग पावर की बॉडी लैंग्वेज डिकोड करते हैं, इसे आप साफ समझ पाएंगे क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसमें शामिल हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, साथ ही अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तनाव में दिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए तस्वीर से आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें इमैनुअल मैक्रो नजर आ रहे हैं, ओलाफ शोल्ज नजर आ रहे हैं और जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं। इन लोगों के बीच में बातचीत हुई है, जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, नाटो कंट्रीज के मेंबर हैं, उन सभी के बीच में बात हुई है क्योंकि जैसे ही पोलैंड पर मिसाइल अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक के बाद नाटो ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो भी काफी ज्यादा टेंशन में इन तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए ये रहे ओलाफ शोल्ज और इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके एक्सप्रेशन से ये समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा टेंशन इनके चेहरे पर भी है पोलैंड में हुए हमले के बाद। नेक्स्ट है इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर जाएंगे। लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज नजर आ रही है। देखिए तस्वीर में बीच में वो नजर आ रहे हैं और ये भी सीधे सीधे निराश नजर आ रहे हैं। स्पेन भी चिंतित है पोलैंड पर हुए हमले को लेकर। और अब जिसके बारे में बात में करी थी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बताती है कि काफी ज्यादा टेंशन में है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, इन चारों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं, तनाव में लग रहे हैं। मनीष का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनीष उस जगह पर मौजूद हैं जहां से पोलैंड कुछ ही दूरी पर है और पोलैंड पर ही मिसाइल से अटैक हुआ है, 2 मिसाइल से अटैक हुआ है और 2 लोगों की मौत भी हुई है। मनीष, आज ये खबर सामने आई जिसमें एक अमेरिकी ऑफिसर कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में नहीं लग रहा है ऐसा कि पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी है उसमें रूस का हाथ है, ये मिसफायर हो सकता है। और पैनलिस्ट ये भी लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज़ेलेंस्की की एक साजिश भी हो सकती है। अंजलि, देखिए पोलैंड बॉर्डर पर चूंकि मैं मौजूद हूं और आपको कुछ इस तनाव के माहौल में भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाऊं और फिर शायद उसे संकेत के जरिए हम लोग बताने की भी कोशिश करेंगे। देखिए बॉर्डर के इस हिस्से पर बहुत सारे हंसों के जोड़े को हम देख रहे हैं। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। हंसों को हम हमेशा प्रेम के लिए, सद्भावना के लिए याद करते हैं, लेकिन आज जो माहौल है वो माहौल प्रेम और शांति का नहीं है, बल्कि आज माहौल है विश्व युद्ध का। और विश्व युद्ध के लिए एक बार फिर से उसी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस जमीन पर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, यानी पोलैंड पर। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये जमीन ही दूसरे विश्व युद्ध की देन है, क्योंकि यही जमीन जर्मनी से रूस को मिला था। देखिए अगर पोलैंड पर रूस को हमला करना होता तो पोलैंड पर हमला वो 9 महीने में कभी भी कर सकता था, क्योंकि पोलैंड ने लगातार यूक्रेन को बहुत सक्रिय बिल्कुल, और इन बातों को अमेरिका भी बखूबी समझता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले हम जांच करेंगे और जांच की तह तक जाएंगे, उसके बाद ही यह तय होगा कि रूस वाकई में इन्वॉल्व है या नहीं इस अटैक के पीछे। ये जो तस्वीर है वो यही कम से कम बताती है इमरजेंसी मीटिंग की। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।